राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? नमस्कार। नमस्कार। एक ओमकार। नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का नाम की एक और क्लास के साथ, एक और जर्नी के साथ। आइए सीखते हैं मिलकर हमारा। अभी तक हमने सीखा कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स से नाउन की डेफिनेशन को अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। इसके बाद हमने नाउन के काइंड समझे। नाउन के काइंड के डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे वर्ड्स थे वो सारे हमने सीखे। अब बात करते हैं नाउन की कैटेगरी। नाउन की कैटेगरी कैटेगरी क्या होती है? नाउन। नाउन कैटेगरी, नाउन की कैटेगरी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट होता है आपका काउंटेबल नाउन, एंड सेकंड होता है आपका अनकाउंटेबल। ठीक है, एक होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल। अब ये काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल क्या है? अभी तक हमने अलग अलग चीजें समझी थी कि काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है। काउंटेबल अनकाउंटेबल मतलब काउंटेबल जिसे गिना जा सके और या फिर नापा जा सके, अनकाउंटेबल जिसे गिना या नापा ना जा सके। ये दो अलग अलग तरीके से कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं किसी भी चीज। ठीक है। अभी एक इसमें काफी अच्छी चीज है जो आगे समझ में आएगी कि किस तरीके से जिसका प्लूरल बना सकते हो वो काउंटेबल हो जाता है, और जिसका प्लूरल नहीं बना सकते वो काउंटेबल नहीं। चलिए पहले समझते हैं काउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? देखिए, काउंटेबल नाउन में आपके आते हैं कॉमन नाउन। क्या आते हैं? कॉमन। तो सबसे पहले हम काउंटेबल नाउन को समझते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को हम समझेंगे इसके बाद। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में आते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ ओनली कॉमन नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन में सिर्फ आपके कॉमन नाउन आते हैं। अब ये कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन होते हैं, इन्हें आप किस तरीके से पहचानोगे? देखिए, जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। कॉमन नाउन जो कॉमन नाउन जो होता है इसका आप सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं। जी हाँ, कॉमन नाउन का आप सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है, अगर किसी का सिंगुलर से प्लूरल बन रहा है तो उसी चीज का सिंगुलर से प्लूरल बनेगा जो अपने आप में काउंटेबल होगा, जिसे आप गिन सकते हो या नाप सकते हो। ठीक है। इन द सेंस इसके साथ आप एस और ई एस सफिक्स कर सकते हो। कुल मिला के जब भी किसी का सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है तो उसके साथ एस और ई एस सफिक्स किया जाता है। दैट्स इट। ठीक है। तो कोई भी चीज है जिसका आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो या फिर वो क्या होगा? आपका काउंटेबल नाउन। मतलब कि कॉमन नाउन अगर है तो वो आपका काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा ही आएगा। ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं ये हम समझेंगे आराम से, लेकिन इससे पहले समझते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन। अभी बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसमें आपके तीन कैटेगरी आती है। तीन कैटेगरी मतलब तीन अलग अलग तरह की जो आपके टाइप्स है वो आते हैं। एक आता है आपका प्रोपर नाउन, एक आता है आपका मटेरियल नाउन,
और तीसरा आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए जैसे कॉमन नाउन मैं ले लेता हूँ, कॉमन नाउन कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इसका एग्जांपल है बॉय। तो हम बॉय का प्लूरल इजीली बना सकते हैं। बॉय का अगर प्लूरल बनाए तो क्या बन जाएगा, बॉयज। ठीक है। गर्ल है तो इसका प्लूरल बन जाएगा गर्ल्स। ठीक है, यानी कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं उन्हें गिन सकते हैं। एक लड़का भी हो सकता है और 50 लड़के भी हो सकते हैं। इन द सेंस एक लिमिट हो सकती है जिसे आप आराम से इजिली काउंट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉपर नाउन की बात करें, प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, कोई रमेश। ठीक है। रमेश, रमेश का प्लूरल बना सकते हैं, नहीं बना सकते। कोई मटेरियल होगा, गोल्ड, गोल्ड गोल्ड ही रहेगा। अब आप कहोगे गोल्ड का गोल्ड भी बन सकता है, लेकिन वो अलग सिनेरियो है। जब हम इसे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि गोल्ड एंड गोल्ड में क्या डिफरेंस। ठीक है। सिल्वर एंड सिल्वर में, या फिर कोई भी चीज आप ले लीजिए, कोई भी मेटल इस तरीके का जिसका आप अगर प्लूरल बनाते हो और आपको लगता है कि ये काउंटेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। क्योंकि एस इसमें ऐड होने के बाद उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो वो इसमें काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में नहीं है। कुल मिला के आप एक बात समझ सकते हो कि मटेरियल नाउन कभी भी काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में नहीं आता। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सपोज कोई भी चीज है जिस जिसकी नाउन बनाया गया, टुमारो है, अब टुमारो को प्लूरल बना सकते हो क्या? कल का कल कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपका जो अनकाउंटेबल नाउन है उस कैटेगरी में ये आते हैं। अब एक नाउन बस आपको मैंने 5 काइंड्स बताए थे, पहला प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, और एक था आपका कौन सा, बताइए, कलेक्टिव। एक था आपका कलेक्टिव। बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है। बहुत छोटी सी चीज है। एक छोटी सी क्लास में आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, लेकिन इससे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसका एक लेवल, एक इसकी वैल्यू समझ में आएगी कि ये छोटी सी जो चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कैसे करनी है सब कुछ बताऊंगा। अभी बात करते हैं कि हम इसकी कैटेगरी को किस तरीके से समझते हैं। अब ये जो आपका कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन दो तरीके से काम करता है। ये आपका काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है, आइए समझते हैं। ठीक है। देखिए, कभी भी कलेक्टिव नाउन के साथ अगर हम एस और ई एस सफिक्स करते हैं, देखिए कलेक्टिव नाउन इस तरीके के होते हैं कि कुछ कलेक्टिव नाउन के साथ एस और एस सफिक्स होता है और कुछ के साथ नहीं होता। तो जिन कलेक्टिव नाउन्स के साथ में एस और एस सफिक्स होता है वो तो आपके काउंटेबल नाउन बन जाएंगे, क्योंकि एस और एस सफिक्स होते ही वो कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जिन कलेक्टिव नाउन के साथ एस और एस सफिक्स नहीं होता वो न्यूट्रल है, मतलब कि वो एज इट इज इस कैटेगरी में रहेंगे, अनकाउंटेबल। ठीक है। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन में अगर हम एस और ये सफिक्स करते हैं तो ये बन जाएगा आपका कॉमन। क्या बन जाएगा, कॉमन। ठीक है। कैसे बनता है चलिए देखिए। सबसे पहली बात करते हैं, अगर इसके साथ एस और ये सफिक्स किया और ये कॉमन नाउन हो गया तो हम इसे बोल सकते हैं कि कॉमन काउंटेबल नाउन। कॉमन काउंटेबल नाउन बोलते हैं या फिर कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो ही जाते हैं। किस तरीके से होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लास, सी एल टी, क्लास। अब देखिए, एक स्कूल में मल्टीपल क्लासेस होती हैं। अब एक क्लास जो होती है वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, लेकिन क्लास अपने आप में कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। कलेक्टिव नाउन है, लेकिन क्लास का जब हमने प्लूरल बनाया, इसके साथ प्लस किया एस और ई एस, एस और ई एस जैसे ही इसके साथ प्लस किया तो ये बन गया क्लासेस। क्या बन गया, तो ये बन गया आपका क्लासेस। मतलब
क्लास के साथ एस और ये सफिक्स करने के बाद क्लासेस बना, और ये हो गया कलेक्टिव नाउन से कॉमन नाउन। ठीक है, तो ये आपका किसमें, काउंटेबल की कैटेगरी में आ गया। अब अगर कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ एस, कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ एस और ईएस हम सफिक्स नहीं कर सकते, इनके साथ हम एस और ईएस सफिक्स नहीं कर सकते, और ये अपने आप में अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन ही रहते हैं। ठीक है, ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन ही रहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, काफी अच्छा है, ये एक नया वर्ड है, आपको सीखने को भी मिलेगा। वर्ड के है बेबी। बेबी, देखिए मैंने बेबी नहीं लिखा है, इट्स नॉट बेबी, इट्स बेबी। बेबी, BEBY है, BEBY। इसका मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स मतलब लड़कियों का समूह, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी लड़की, ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ गर्ल्स जो होता है वो होता है आपका बेबी। अब अगर मैं बेबी का प्लूरल बनाना चाहूँ तो वो नहीं बन सकता, क्योंकि ग्रुप ऑफ गर्ल्स को हम ऐसा नहीं कह सकते एक ग्रुप यहाँ पे, एक ग्रुप यहाँ पे, एक ग्रुप, जी नहीं, वो ग्रुप इंडिविजुअल ही काउंट हो, तो इसका प्लूरल नहीं बन सकता। तो कलेक्टिव नाउन एक इकलौता ऐसा नाउन है, नाउन की कैटेगरी में कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन है जो कि काउंटेबल कैटेगरी में भी आ सकता है और अनकाउंटेबल की कैटेगरी में भी आ सकता है। ठीक है, और बाकी काउंटेबल कैटेगरी से कॉमन नाउन आता है, अनकाउंटेबल कैटेगरी में आपके ये तीनों आते हैं। ये अगर प्लूरल बना तो कॉमन नाउन बन जाएगा, मतलब काउंटेबल, और अगर इसके साथ हम एस और एस सफिक्स नहीं कर सकते तो सिंपल सी बात है कि ये अपने आप में अनकाउंटेबल रहेगा, कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसको समझिए, फिर इसके एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे। मैंने आपको कुछ कलेक्टिव नाउन दिए हैं, अब इन कलेक्टिव नाउन में कौन सा आपका काउंटेबल नाउन बनेगा, कौन सा अनकाउंटेबल नाउन बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, जितने आप बना सकते हो कमेंट करके जरूर बताना, जितने सही करते हो वो जरूर बताने हैं, और अगर नहीं करते तो जो मैं आगे सिखा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आपका स्कूल है, क्या स्कूल का प्लूरल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, जब या फिर स्कूल का नोटिस आता है कि स्कूल्स, हाँ, कभी सर्दियां ज्यादा पड़ती, सर्दियां ज्यादा पड़ती हैं, तो सर्दियों की वजह से स्कूल क्लोज कर दिए जाते हैं, तो न्यूज़पेपर में आता है स्कूल्स विल बी क्लोज्ड। ठीक है, इस तरीके से, तो स्कूल का स्कूल बन, स्कूल बन, मतलब कि ये काउंटेबल नाउन हुआ। आर्मी, आर्मी क्या होता है? आर्मी होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। हमारे देश की अपनी एक आर्मी है, क्या उसका प्लूरल बन सकता है? नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, तो आर्मी आपका अनकाउंटेबल होगा, इसे एल टीचर। बंच, बंच का मतलब होता है गुच्छा, क्या होता है? गुच्छा। ठीक है, अब अंगूर का गुच्छा है, क्या उसमें अंगूर, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, चाबियां। ठीक है, तो इनके क्या इनका प्लूरल बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि एक ही बंच होता है ग्रेप्स का या फिर पीस का। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट को एक साथ काउंट नहीं कर सकते, तो आपका बंच भी क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। इसके बाद होता है फ्लीट। फ्लीट होता है आपका, मैंने बताया था फ्लीट क्या होता है, ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाजी वगैरह। तो ऐसा हो सकता है कि ओशन में, समुंदर में, आपके यहाँ पर एक ग्रुप है, ठीक है, आई मीन एक फ्लीट है, जो आपका क्या है, ग्रुप ऑफ शिप्स, और हमारे देश की आर्मी का ही एक शिप का ग्रुप यहाँ पे है, एक शिप का ग्रुप यहाँ पे है, एक शिप का ग्रुप यहाँ पे है, ये सभी फ्लीट है। ठीक है, तो ये जब एक साथ मिलेंगे तो ये बन जाएंगे आपके फ्लीट्स। क्या बन जाएंगे? आपके फ्लीट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो
इसका हम प्लूरल बना सकते हैं, तो फ्लीट का बनेगा फ्लीट्स। नेक्स्ट आता है आपका बंडल। बंडल क्या होता है? बंडल का मतलब होता है गट्ठा, एक लकड़ी का बंडल। तो मल्टीपल बंडल्स आपके हो सकते हैं, तो बंडल का प्लूरल बनता है बंडल्स। ओके, ठीक है। तो ये आपके कुछ ऐसे ऐसी कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज है क्या? एक काउंटेबल, दूसरी अनकाउंटेबल, जिसमें जो कलेक्टिव नाउन है, जिनमें कुछ काउंटेबल बन सकते हैं और कुछ अनकाउंटेबल ही रहेंगे। ठीक है, इस तरीके के आपको मल्टीपल वर्ड्स मिलेंगे। आगे मैं सभी की प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, लेकिन अभी आपको जरूरत है इनकी प्रैक्टिस करने की। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद बारी आती है वो क्या? तो आपके सामने 10 वर्ड लिखे हुए हैं, इनकी तीनों फॉर्म्स को समझते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट है गिरफ्तार करना। गिरफ्तार करने को बोलते हैं अरेस्ट। ए डबल आर ई एस टी। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? अरेस्टेड। एंड थर्ड फॉर्म बनेगी आपकी अरेस्टेड। ओके, अब मैं सेकंड फॉर्म लिखूंगा, थर्ड फॉर्म आपको खुद लिखनी है, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सिमिलर है। ठीक है, नेक्स्ट है आस्क, पूछना। पूछने की फर्स्ट फॉर्म होती आस्क, सेकंड फॉर्म होती आस्क। आक्रमण करना, आक्रमण करने का मतलब होता है अटैक करना। ठीक है, यानी कि अटैक। सेकंड फॉर्म होती अटैक एंड थर्ड फॉर्म भी होती है अटैक। भौंकना, कुत्ते का भौंकना मीन्स बार्क। एंड सेकंड फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है बार्क। देखिए, इसका कुछ और मीनिंग भी होता है। क्या होता है वो फिर कभी बताऊंगा। भाई वैसे लकड़ी का टुकड़ा होता है बार्क, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फॉर्म है बार्क एंड। ठीक है, नेक्स्ट स्नान करना। स्नान करना बार्क। आप लोगों ने ये बात पढ़ा, बी ए टी एच ई। अब मेरा सवाल है, एक होता है बी ए टी एच और एक होता है बी ए टी एच ई। दोनों में क्या सही है? दोनों में कैसे? एक होता है बात, एक होता है बेल। ठीक है, एक होता है बात, एक होता है बेल। स्नान और स्नान करना दोनों में फर्क। ठीक है, तो कभी डिटेल में समझेंगे, अभी सिर्फ आपको बताने के लिए है। तो बात या बेल, आप जो भी बोलो, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बेल। बात, जो भी आप बोल सकते हो। भीख मांगना बेल, बी इज बेल एंड बेल। इसमें एक चेंज है, डबल जी ई डी बदल। ठीक है, डबल जी ई डी। नेक्स्ट विश्वास करना, बिलीव। सेकंड फॉर्म क्या होगी? बिलीव। थर्ड फॉर्म भी सेम ऐसे होगी। व्यवहार करना, बिहेव। ओके, तो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बिहेव। नेक्स्ट खून बहना। खून बहना ब्लीड, आपने सुना होगा ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, हाथ में कट लग गया, सिर पे लग गया या कहीं पे भी, तो ब्लीडिंग जो वर्ड है वो उसका मीनिंग होता है खून बहना, कहीं से भी बह रहा हो। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है ब्लीड। एंड सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ब्लेड। ये ब्लीडेड नहीं बनेगा, इसकी थर्ड फॉर्म होगी ब्लेड, बी एल ई डी। ओके, ये होगा आपका ब्लेड। आशीर्वाद देना। आशीर्वाद देना क्या होता है? आपने सुना होगा, आपने सुना होगा, बोलते हैं किसी कोई भी अगर आशीर्वाद देता है किसी को, तो बोलते हैं गॉड ब्लेस। ब्लेस, ब्लेस मीन्स क्या होता है? आशीर्वाद।
ठीक है, एंड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ब्लेस्ड। ओके, तो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ये इस तरीके से आपके वर्ब की फॉर्म्स होगी इंडिविजुअल और हर क्लास के एंड में। अब आपको वर्ब की फॉर्म्स या फिर मैं कहूँ आपकी वो क्या आपको कंटिन्यू मिलेगी, वर्ब की फॉर्म्स एंटोनिम सिनोनिम एक्सेट्रा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है। एक सिंपल सी चीज है, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा। जितनी जल्दी अगर आप ये बात समझ जाते हो उतना आपके लिए एंड आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हो सभी के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो बाकी सब बात में सबसे पहले अपना करिए। और कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। और अगर कर्म ही नहीं करते तो फिर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, इंसान बन के आए हो धरती पे, कुछ ऐसा करके जाओ कि कम से कम खुद को जाते जाते सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने अपनी जिंदगी जी भी और मेरी जिंदगी किसी काम आई। तरह से दुनिया क्या कहती है, भाड़ में जाने का। मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो और थोड़ा बहुत मुझे भी ज्ञान देते रहो अपने साथ साथ। जय हिंद, वंदे।